इष्टि भगवंतों की, पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। आज का यह है पावन प्रसंग। सभी लोग भक्ति के इस महोत्सव में अवगाहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम कैसे प्रभु की भक्ति करके अपने कर्मों की निर्जरा करें, क्योंकि निरंतर कर्मों का बंध तो प्रति समय चल रहा है, लेकिन बिरले जीव होते हैं जो इस भक्ति के अनुष्ठान में अपना समय देते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो अधिकांश समय है पाप कार्यों में ही जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से लेके मरण तक की जो यात्रा होती है वह पाप कार्यों में ज़्यादा होती है। 99% व्यक्ति सिर्फ पाप के कार्यों में ही अधिकांश लिप्त रहते हैं। 1% व्यक्ति ही जो है अधिकांश धार्मिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। ऐसे बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाते हैं व्यक्तियों को कि हम धार्मिक क्रियाओं को, अनुष्ठान को अच्छे ढंग से कर पाएं। थोड़ा सा व्यक्ति समय निकालता है। एक व्यक्ति जाता है और एक बोरी चावल लाता है खरीद करके। उसके पहले जो खेत में चावल होता है, फिर उसके बाद जो आता है कोई दुकानदार आदि खरीद कर लाते हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति लाता है घर में, फिर सफाई करता है। सफाई करने के बाद फिर कुछ उसमें से निकल जाता है। फिर जो बचता है, जब मंदिर जाता है तो कुछ मुट्ठी चावल, 1-2 मुट्ठी या अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार ले जाता है व्यक्ति चावल, और फिर उसको धोने का प्रयास करता है पूजन करने के लिए। धोते धोते भी बहुत सारे चावल उसमें से निकल जाते हैं, और निकलते निकलते अब थाली में आ जाते हैं, पूजन की थाली में चावल। और चावल पूजन की थाली में आने के बाद जब द्रव्य सामग्री तैयार हो जाती है और थोने में जब चढ़ाता है तो गिन के चढ़ाता है, 9, कोई 3। लौंग से भी करते स्थापना, लेकिन चावल से भी करते हैं। ये स्थापना क्या है? स्थापना के बारे में कई लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा सुना उसके अनुसार बता रहा हूं कि जैसे पंचकल्याणक आदि होते हैं, छोटी सी प्रतिमा होती है, 9 इंच की प्रतिमा रखी है। अब भगवान विराजमान है लेकिन उतनी दूर से दिखते नहीं है, और हम पूजन कर रहे हैं विधान आदि में, दूर से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो स्थापना के माध्यम से जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप उसको बुलाते हैं, आइए बैठिए, उसी प्रकार से हम भगवान को बुला रहे हैं, हे भगवान आप मेरे हृदय रूपी कमल आसन सिंहासन पर विराजमान होइए। एक निमित्त है, भगवान आते नहीं है तो सबको मालूम है, लेकिन भक्त की भावना होती है कि हम भगवान का पड़गाहन करें। पड़गाहन करते हैं भगवान का और अपने हृदय आसन पर भगवान को विराजमान कर देते हैं। तो चावल के माध्यम से वो स्थापना की जाती है कि भगवान आप विराजमान हो गए। अब क्या करें, जब भगवान पूजन हो गई तो वो ठोना तो वहीं रखा नहीं रहेगा, तो उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो भगवान से जो कहते ना, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन होए। हे भगवान मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई, हे भगवान क्षमा करें। क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां करते रहते हैं। कई जगह हमने देखा है, अभिषेक करते हैं, प्रतिमा का अभिषेक करके और लोग छोड़ के चले जाते हैं भगवान को। ऐसा गलत है। जैसे मेहमान को बुलाते हैं और छोड़ के चले जाओ तुम भोजन परोस के, और कहीं रफू चक्कर हो जाओ, कैसा लगेगा उसको? मेहमान फिर आगे नहीं आएगा कभी। ऐसी भगवान को छोड़ के कभी नहीं जाना, अभिषेक लगातार चलना चाहिए। ये गलत परंपरा है। भगवान का अभिषेक, हाँ कोई बड़ा महोत्सव हो रहा है, जैसे बड़े बाबा का होता है, कहीं और भी गोमटेस का होता है, उधर की बात अलग है, फिर भी उधर लगातार ही चलता है। अब कोई मुनिराज को बुलाने जाना है शांति धारा आदि के लिए, वो अलग बात है, लेकिन ये गलत परंपरा है कि भगवान का अच्छे से पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे मुनि महाराज को आहार करवाते हैं तो पहले पड़गान आदि करके रुकते नहीं है, लगातार महाराज का आहार चलता है। अगर 10 मिनट से ज्यादा रुक गए तो महाराज जी बैठ जाएंगे। ऐसा, क्योंकि मुनि महाराज आहार लेने तो गए हैं, लेकिन इतनी भी दीनता नहीं कि लोग दे नहीं रहे और अपन खड़े हैं। तो ऐसे ही भगवान
की एक विधि होती है। इसी प्रकार से स्थापना और फिर उसका विसर्जन। कई लोग बोलते हैं कि इसका जल लेना कि नहीं लेना। देखो, उसमें कोई मिथ्यात्व आदि का दोष तो लगता नहीं है, वैसे वो गंधोदक तो नहीं है, लेकिन हमारी भावना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बारे में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम वो वाली बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा करते हैं लोग। अब करना या नहीं करना वो आपके हाथ में। तो हम भगवान को अपने हृदयासन में विराजमान करते हैं। भगवान भक्ति के माध्यम से ही पुण्य का जो अपना उत्पादन होता है, पुण्य अपने खाते में आता है, तो इसी भक्ति के माध्यम से आया। जितने भी आचार्य हुए हैं, आचार्य महाराज जितने भी हुए, चाहे मानुतुंग आचार्य हुए हों, चाहे आचार्य शमंतभद्र स्वामी हुए हों, उन्होंने सब ने भगवान की भक्ति की। पूज्यपाद स्वामी ने भी भगवान की भक्ति की। धनंजय कवि ने भी भक्ति की। यानी भक्ति से ही अतिशय चमत्कार होते हैं। भक्ति के माध्यम से ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती हो। चाहे मैना सुंदरी हुई हो, उसने भी भक्ति की भगवान की, उसके माध्यम से कुष्ठ रोग दूर हुआ। तो जिन जिन ने भी भक्ति जब जब की, उनको घाटा नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी मंदिर ही नहीं जाते हैं और चाहते हैं कि हमारे सब अच्छा हो, तो ऐसे अच्छा नहीं होने वाला है। मुनिराज आदि भी देखो उपवास आदि करते हैं। अष्टानिका पर्व में श्रावक भी बहुत सारे ऐसे होंगे पूरे भारत में कि कई लोग उपवास कर रहे होंगे, कोई एक उपवास और भी अधिक अधिक उपवास कर रहे होंगे, क्योंकि ये कर्म निर्जरा का साधन है। और हमारी तो ये भावना है जो उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी अनुमोदना करो, भैयावृत्ति करो, क्योंकि ये भी आपका एक तप है और इससे उसको भी फायदा मिलता है। क्योंकि वैसे जब तक आहार आदि नहीं कर रहा है तो पूरा फायदा नहीं मिलता शरीर को, लेकिन बाहरी जो उसको तकलीफ आदि होती है, उपवास उसको अच्छा भी लगता है। जिस प्रकार से कोई बीमार होता है, अपन देखने चले जाते हैं तो अच्छा होता है, उसको अच्छा लगता है मन में, हाँ ये हमारे साथ हैं। लोग लौकिक और कार्य होते हैं तो कितने सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि उधर एक दूसरे से मिल लेते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन धार्मिक कार्यों में लोग दूर रहते हैं। चाहे घर का व्यक्ति भी हो, उपवास कर रहा है तो उसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम बिजनेस करते रहते हैं, अपने हमारे भाई है या हमारी जो देवरानी है, जेठानी है, या जो कोई भी घर के सदस्य हैं, वो धार्मिक क्रियाएं ज़्यादा करते हैं, हम उतना नहीं कर पाते, हम बिजनेस करें। तो ये भी उनका सपोर्ट है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो धर्म में ही धर्म करते रहते और हम इधर दुकानदारी, बिजनेस, सर्विस आदि आदि और जो भी हमारे उद्योग हैं उसमें हम समय ज़्यादा दे पाते हैं। ये तो अपने पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा पुण्य का अर्जन होता है, और इनडायरेक्ट करते हैं तो भी उतना पुण्य का अर्जन नहीं होता है। जिस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, कोई एक उपवास करता है और हम आशीर्वाद देते हैं 6 लोगों को, 6 व्यक्तियों को, तो हमारा तो फ्री में उपवास हो जाता है। ऐसी आचार्य भगवान ने दीक्षा दी जितने शिष्यों को, उनके जितने शिष्य हैं पूरे भारत में, वो जो भी कार्य अच्छे काम करेंगे तो आचार्य जी के हिस्से में उनका पुण्य भी जाता है, उनको कमीशन मिलता है। आचार्य भगवान को क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने दीक्षा दी है और उनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो आज सर्वश्रेष्ठ पुण्य के धनी हैं आचार्य महाराज, जिनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुण्य उन्हीं के खाते में है। इसलिए तो दुनिया लालायत रहती है कि हमारे नगर में आ जाए, हमारे चौके में आ जाए, हमें बस दर्शन दे दें, हमें आशीर्वाद प्रदान कर दें। लोग तरसते हैं कि हमें बस एक नज़र देखने को मिल जाए, ऐसे लोग लालायत रहते हैं। तो इसमें कल हमने थोड़ा सा बताया था कि अष्टानिका का महत्व आया था कि मनुष्य अपनी शक्ति की लघुता को ध्यान में रखकर यहीं जिन मंदिर इत्यादि में, नंदीश्वर द्वीप तथा उसमें स्थित जिन मंदिर एवं जिन बिंब इत्यादि की कल्पना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की अष्टानिका पर्व के दिनों में पूजा करते हैं। क्योंकि देवगण इन्हीं दिनों में नंदीश्वर आदि जाते हैं, क्योंकि इस पर्व में विशेष रूप से व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। और जो हम बता रहे थे कि पद्म पुराण में उल्लेख आता है, कल बताया था कि ध्वजाओं से अलंकृत किया जाता है, जिनालय का श्रृंगार किया जाता है। आज लोग भूलते जा रहे हैं, अपना श्रृंगार तो बहुत कर रहे हैं लोग लेकिन जिनालय का श्रृंगार किस प्रकार से होना चाहिए? उत्तम द्वार बनाए जाते हैं, जो आज प्रचलन में है ना, द्वार अलग से लगाए जाते हैं।
इसी प्रकार से मोतियों की माला लटकती हैं, ये पद्म पुराण के अनुसार बताऊं। जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होता है, ये तो सब जगह होता है, हजारों कलश दिखाई देते हैं। उस समय किए गए कार्यों की शोभा देखते ही बनती थी। कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण रत्नमय पीस करके, और कोई जिन मंदिर द्वार का श्रृंगार करके, कोई उत्तम सामग्री प्रदान करके, जो आज पूजन की सामग्री होती है, कोई तो सामान्य सामग्री से ही पूजन करते हैं, कोई लोग रत्न आदि से भी पूजन करते हैं, कोई रजत और स्वर्ण की सामग्री से पूजन करते हैं। आचार्य श्री की दीक्षा हो गई, उनकी माँ के पास सोना था और उनने सोचा कि सोने का क्या उपयोग होना है, जब बच्चा अपना चला गया है, दीक्षा ले ली तो क्या करें। उन्होंने उन सोने के जो आभूषण थे उसके पुष्प बनवाए और पूजन की। कितने वर्षों की बात है ये, आज तो बहुत प्रचलन में हो गया है। एक सुना था एक व्यक्ति का कि एक व्यक्ति कहीं मेरठ आदि में, उत्तर प्रदेश में या कहीं सुना था कि वो व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक आदि करता है, सौधर्मिंद बन के अभिषेक करता है, यानी स्वर्ण के आभूषण है उसके पास, पूरे मुकुट भी सोने का, बाजूबंद जो भी पुरुष के योग्य आभूषण होते हैं वो पहन करके प्रतिदिन। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पंचकल्याणक में ही सौधर्मिंद बने, विधान में ही सौधर्मिंद बने। प्रतिदिन हम सौधर्मिंद बन के राजा श्यांस और सोम बन करके आहार दान करें। भावना वही करो तो पुण्य वही अर्जन होता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास राशि नहीं है, दान देने की क्षमता नहीं है। आप भगवान से रोज प्रार्थना करके देखो, आपके पास भी वह क्षमता जरूर आएगी। ऐसी भावना भाने में क्या जा रहा है अपना। जैन दर्शन भाव प्रधान भी है और द्रव्य प्रधान। तो द्रव्य इसलिए अर्पण की जाती है कि श्रावक परिग्रह रखता है, अगर दान नहीं देगा ना तो उसका बीमारियों में, कोई ना कोई अन्य कार्यों में उसका धन तो वो जाएगा, और जो दान करेगा उसका बढ़ता जाएगा। इसलिए दान करने की परंपरा इसलिए लिखी है कि जो दान करता है उसका धन अपने आप बढ़ता जाता है और पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति दान करता जाता है। इसलिए श्रावक को द्रव्य चढ़ाने के लिए कहा, मुनिराज को नहीं लिखा। मुनिराज भाव पूजा करते, हम लोग जो स्तुति पढ़ते हैं वो भाव से करते हैं। सिर्फ पंचकल्याणक में ही हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है द्रव्य चढ़ाने का, क्योंकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो तप कल्याणक के दिन और ज्ञान कल्याणक के दिन और मोक्ष कल्याणक के दिन हम लोग भी द्रव्य चढ़ाते हैं। चूंकि प्रक्रिया होती है वो एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, वो करना पड़ती है हम लोगों को। साथ में श्रावक भी रहते हैं, क्योंकि श्रावक सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। जब मंत्रों के आरोपण होते हैं तो उस समय श्रावकों को दूर कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। जैसे विधिनायक होते हैं, उसके ऊपर पहले विधिनायक के ऊपर पूरी पंचकल्याण की जितनी क्रियाएं होती है, आहारचर्या आदि की, वो उसी विधिनायक के ऊपर होती हैं। उसके बाद फिर सामान्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती है। पहले शुरुआत विधिनायक से होती है। जैसे मंदिर के मूल नायक होते हैं, ऐसी पंचकल्याणक के मूल नायक विधिनायक होते हैं। फिर उसके बाद वो विराजमान कर दिए जाते हैं और उनकी पूजन अर्चना जैसे प्रतिमाओं की होती है वैसी होती है। तो वो प्रतिमा के ऊपर पूरी ऊर्जा आती है। साधु संत जो साधना करते हैं, उनकी साधना की ऊर्जा उन प्रतिमाओं में पंचकल्याणक के माध्यम से, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से आ जाती है। इसलिए तो उसका महत्व होता है। आप लोग पात्र तो सभी बनेंगे, कोई छोटा बनेगा, कोई बड़ा बनेगा, लेकिन सबका महत्व अपना अपना होता है। जिस प्रकार से आचार्य श्री कहते हैं, मंदिर बनता है उसमें चीप लगाई जाती है, छोटी सी पत्थर, जो बड़े पत्थर हिलते हैं उनमें, तो वो चीप नहीं है, चीफ है। इसलिए कोई भी पात्र ना छोटा होता ना बड़ा होता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमें पात्र बनना है, लेकिन जब स्थानीय समाज के लोग रहते हैं तो वो मना कर देते हैं। वो ना कह रहे हैं, वो ना कह रहे हैं मतलब मना कर रहे हैं। लोग बोलते ना ना कह रहे हैं, इधर एक दो शब्द एक वाह और ना कह रहे हैं, दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। तो वो मना कर देते कि नहीं, जब हमारे स्थानीय लोगों की कमी हो जाए तब बात अलग है। ये तो सौभाग्य समझना चाहिए अपने आप को। देखो, लोग पाप के कार्यों में तो सौभाग्य समझते हैं कि हमने देखो इतना खर्च किया, इतना दहेज दिया, हमने अच्छी दुकान खरीदी, मकान खरीदा, लेकिन हम तो उसी व्यक्ति को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो भगवान के कार्यों में आगे आता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ऐसे पाप के कार्यों में तो दुनिया पूरी लगी है, देखो पुण्य के कार्यों में जो लगता है वो महत्वपूर्ण होता है। देखो, एक संत है, एक माँ छोड़ते हैं संत तो 108 माँ तैयार रहती हैं, है ना। 108 माँ से ज्यादा भी हो जाती है, ये तो हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। और 1008 घर तैयार रहते हैं, मुनिराज हमारे घर में आ जाएं। कई ऐसे लोग रहते हैं जहाँ चतुर्मास होते हैं, बाद में पछताते हैं कि बताओ मुनिराज के चरण ही नहीं पड़ पाए हमारे घर में। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उस घर को शमशान कहा गया। लेकिन करें क्या, दिन तो बहुत रहते हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे जागते हैं। जब तक जागते हैं, जब तक साधु संत
विहार ही कर जाते हैं। तो बड़े पुण्यशाली और सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए अपन ऐसे ही जैसे उधर पद्म पुराण में उल्लेख आया है कि व्रत करने वाला कृत्रिम स्वर्ण चांदी तथा रत्नों से महापूजा करता है और वाद्य यंत्रों से शब्द होता था। पहले की बात चल रही है, ये पुराण में लिखा है ना, उसका उल्लेख चल रहा है इसलिए। और जिन्हें भगवान का रथ निकलवाया जाता था, इन दिनों समस्त पृथ्वी पर राजा की ओर से जीवों के मारने का निषेध रहता था। देखो पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन लोक में सबसे बड़ा पर्व अष्टानी का पर्व है। यह पर्व ऋतुओं का संधि काल है, विशेष कर्म निर्जरा का साधन है। पूर्व तीर्थंकरों ने पूर्व में इस पर्व की आराधना करके अद्भुत पुण्य का संचय किया जो उनके निर्माण में निमित्त कारण बना। तो मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक की गई व्रतों की आराधना तीन भवों में संसार से पार लगा देती है। ये तो अवसर आते हैं और जो इन अवसरों को छोड़ देता है बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होता है। हम देखते हैं कि लोग सोचते होंगे कि पहले तो ऐसी स्थितियां थी कि पहले ऐसे अवसर प्राप्त होते नहीं थे और आज बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होने लगे, इसलिए लोग दूर भागने लगे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अपना अगर भाग्य बदलना है तो भाग्य को बदलो, भागो नहीं, क्योंकि भाग्य यहीं से बदलता है। आप कोई भी ज्योतिषी आदि के पास जाओगे, वो आपको बताएगा कि ये अनुष्ठान करो तो आपका ये दोष दूर हो जाएगा। और हम कहते हैं ये दुनिया में इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है। और इसमें जो भाग लेता है उसकी सब रेखाएं बदल जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि हर 6 महीने में रेखाएं बदलती हैं, कुंडली भी बदल जाती है। तो कुंडली अपने हाथ में है, अपन ने जो पूर्व में किया वो हाथ में अपने आया है। और आज हम अच्छा अपने हाथ से भगवान की पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, शांति आहार दान और द्रव्य आदि चढ़ाएंगे तो हमारा भाग्य बदल सकता है। एक बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है कि चतुर्दशी के दिन उपवास करने का उद्देश्य 14वें गुणस्थान अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति है। और एक पूज्य पाठ श्रावकाचार्य में मिलता है कि अष्टमी 8 कर्मों का घातक है, चतुर्दशी सिद्धि मुक्ति का लाभ कराती है और पंचमी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। इसलिए इन दिनों विशेष आराधना आदि की जाती है। तो इस प्रकार से सिद्धों के सुख का वर्णन चल रहा है कि तीनों लोकों में मनुष्य और देवों में जो कुछ भी उत्तम सुख का सार है वह अनंत गुणा होकर के भी एक समय में अनुभव किए गए सिद्धों के सुख के समान नहीं है। अर्थात समस्त संसार सुख के अनंत गुणे से भी अधिक सुख सिद्ध एक समय में भोगते हैं। इसलिए हम हमेशा ऐसे ही पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। जब भी कोई अनुष्ठान होता है, हम लोग जब भी भक्ति पढ़ते हैं तो कहाँ से यात्रा शुरू होती है? सिद्धों से होती है। सिद्ध भक्ति पहले होती है, लास्ट में अंत में समाधि भक्ति होती है। इसी प्रकार से प्रारंभ कहाँ से हुआ? सिद्ध चक्र से प्रारंभ हुआ और समापन कहाँ होना है? मोक्ष कल्याणक तक। मोक्ष कल्याण के बाद फिर सब लोग मुक्त हो जाएंगे। पंच कल्याणक में जो मोक्ष कल्याणक होगा, यानी सिद्धों से ही यात्रा शुरू हुई थी और सिद्धों तक ही चलेगी। इसलिए बीच में भी ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग जो पर्व का दिन है, वह पर्व का अर्थ होता है अवसर, मंगल काल, मैत्री, विशेष उत्सव, पवित्र दिवस होता है। यानी जो रग रग से वमन करता है, जो मानव को पापों से वासना से रहित करा दे, वह पर्व है। पर्व क्या है? एक दिशा सूचक यंत्र की भांति होता है। जैसे अपन बैटरी खत्म होने वाली है तो इंडिकेटर होता है, वो बता देता है कि आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, व्यवस्था रहती है। इसी प्रकार से पर्व एक अलार्म बेल है, वो जगाता है जो सोए हुए व्यक्ति होते हैं। जैसे पर्यूषण पर्व आते हैं तो लोग विशेष करने लगते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं तो विशेष क्रियाएं करने लगते हैं। पर्व एक सूची यंत्र है, यानी इंजेक्शन है। पर्व एक नेता है और पूर्ण करने वाला है। और इस प्रकार से अपन इन पर्वों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि हम बाद में कर लेंगे। और आप लोगों को ये अवसर बड़े पुण्य से मिले हैं। और जो लोग पात्र नहीं बने हैं वो जरूर बन जाना, तो ट्रेन स्टार्ट हो जाती ना, फिर रुकती नहीं है, फिर चूक जाते हैं लोग। बस कुछ भगवान को विराजमान करने का अवसर जिस व्यक्ति ने प्राप्त किया है, बड़ा पुण्यशाली है। जो सौधन इंद्र बने हैं उनको माता पिता बनने की भावना थी, जो माता पिता बने हैं उनकी कुछ और भावना थी। तो देखो
ये पद तो मिल चुके हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें विराजमान करना था, पछताने से कुछ नहीं होता है। इसलिए तो सबके सामने ये घोषणाएं की जाती हैं। अब तो आधे से ज़्यादा यात्रा हो चुकी है लगभग, या थोड़ी बहुत हुई होगी, अभी 25% हुई होगी यात्रा, अभी तो बाकी है। इसलिए मौका है और सबको अवसर मिलने वाला है। फिर उसके बाद ट्रेन जैसी देखते आप लोग रह जाएंगे, जैसे ट्रेन सामने से निकल जाती है, हमने देखा है, वो हमने खुद महसूस किया है। इसलिए वो अवसर आने वाला है, गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है। और अवसर जब आते हैं और निकल जाते हैं फिर लोग पछताते हैं। इसलिए सोचना बंद कर दो, अच्छे कार्य में तो बस बिना सोचे समझे कर ही दो, बिल्कुल कर ही डालो। अब सोचने का समय निकल चुका है, बस अवसर आने वाला है, प्राप्त होने वाला है, और वो चला गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। कब आएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप लोग इन अवसरों का लाभ उठाएं। जो भी भक्ति अनुष्ठान आप कर रहे हैं अच्छे ढंग से करें, और आगे भी जो महामहोत्सव होने वाला है उसमें अच्छे से लाभ लें और तन मन धन से जुड़ करके उस अनुष्ठान को पूरा करें। ये आपका ही अनुष्ठान है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और भगवान का अनुष्ठान जो होता है उसमें सभी लोग मिलकर अगर जुड़ जाते हैं तो एक महामहोत्सव का रूप हो जाता है, और पूरी दुनिया देखती है कि कौन इसमें महापात्र बना। इन पात्रों को देखने के लिए सभी लालायत रहते हैं कि कौन सा पात्र कहाँ कब बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम